के करीब 4:30 बजे थे। पूरा शहर अभी गहरी नींद में था, लेकिन वर्मा परिवार के छोटे से घर में आज अलग ही हलचल। रसोई में चूल्हे पर चाय चढ़ चुकी थी। गरम गरम आलू के पराठों की खुशबू पूरे घर में फैल रही थी। आज आर्यन और उसकी छोटी बहन मीरा पहली बार गर्मी की छुट्टियां बिताने अपने नाना नानी के गांव जाने वाले थे। आर्यन बेटा, उठ जाओ, ट्रेन का टाइम हो जाएगा। मम्मी 5 मिनट और। अगर लेट हो गए तो गांव जाना कैंसिल। क्या? नहीं नहीं, मैं अभी तैयार होता हूँ। मीरा, उठो राजकुमारी। क्या आज सच में हम गांव जा रहे हैं? हाँ, और वहाँ तुम्हें बहुत सारे आम खाने मिलेंगे। ये थोड़ी देर बाद पूरा परिवार गाड़ी में बैठकर स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। सुबह की ठंडी हवा बच्चों के चेहरों से टकरा रही थी। सड़कें लगभग खाली थीं। सभी के चेहरे में एक अलग खुशी दिख रही थी। सब बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे, खास करके आर्यन और मीरा। दोनों को कुछ दिनों के लिए पढ़ाई से छुट्टी मिलने वाली थी। साथ ही साथ गांव में जी भरकर मस्ती करने का मौका मिलने वाला था। दोनों ने कल रात से नानी घर में क्या-क्या करेंगे पहले से सोच रखा था, लेकिन मीरा थोड़ी उदास दिख रही थी। सामान ठीक से रख लिया ना? हाँ, सब रख लिया। पापा, आप हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे? बेटा, ऑफिस की छुट्टी नहीं मिली, लेकिन मैं बाद में आऊंगा। तुम दोनों वहां खूब मजे करना और रोज फोन पे सारी मस्तियां बताना। बस आप इन दोनों को अच्छे से समझाइए, ज्यादा बदमाशी ना करे वहाँ पहुँचकर। हम आपके लिए गांव से आम और गुड़ लाएंगे। बस शरारत मत करना वहां। ओके पापा। ओके पापा। जैसे ही वे स्टेशन पहुंचे, वहां का नजारा बिल्कुल अलग था। कहीं चाय वाले आवाज लगा रहे थे। चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। कॉफी नेस्कॉफी, कॉफी नेस्कॉफी। आवड़ा, चाय गरम, चाय गरम, चाय गरम। कहीं कोई भारी सामान उठा रहे थे। बच्चों की आंखें हर चीज को हैरानी से देख रही थीं। मम्मी देखो, कितना बड़ा स्टेशन और कितनी सारी ट्रेनें। चलो जल्दी, प्लेटफॉर्म बदलना है। कुछ ही देर में ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। लोग जल्दी जल्दी अंदर चढ़ने लगे। मुझे विंडो सीट चाहिए। नहीं, पिछली बार तुम बैठे थे। अरे लड़ो मत, दोनों बारी बारी बैठना। वाह, कितने सारे पेड़। और देखो, वहाँ नदी। गांव में इससे भी ज्यादा सुंदर नजारे मिलेंगे। थोड़ी देर बाद माँ ने टिफिन निकाला। गरम पराठों और आम के अचार की खुशबू फैल गई। वाह मम्मी, भूख लग गई थी। मुझे ज्यादा अचार चाहिए। धीरे धीरे ट्रेन ने रफ्तार पकड़ ली। खिड़की के बाहर शहर पीछे छूटता जा रहा था। ऊंची बिल्डिंग्स की जगह अब हरे खेत नजर आने लगे थे। करीब 7 घंटे बाद ट्रेन गांव के छोटे से स्टेशन पर पहुंची। ये स्टेशन शहर के स्टेशन से बिल्कुल अलग था। छोटा सा प्लेटफॉर्म, आसपास हरियाली
और मिट्टी की खुशबू। वाह, यहाँ कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। ये मिट्टी की खुशबू है पगली। तभी दूर से एक आवाज आई। अरे मेरे शेरों, मामा, मामा। दोनों बच्चे दौड़कर अपने मामा से लिपट गए। थोड़ी देर बाद वे लोग ऑटो से घर पहुंचे। घर के बाहर बड़ा सा नीम का पेड़ था। आंगन में गाय बंधी हुई थी और दरवाजे पर खड़ी थी नानी माँ। मेरे बच्चे आ गए। नानी माँ। चलो बच्चों, नानी को प्रणाम करो। प्रणाम नानी। प्रणाम नानी। खुश रहो, जीते रहो मेरे बच्चों। कैसा रहा ट्रेन का सफर? कैसा लगा नानी का घर? बहुत अच्छा लगा। अब खूब मस्ती करेंगे। आओ पहले ठंडा शरबत पी लो। नानी माँ ने अपने हाथों से बच्चों को ठंडा गुलाब शरबत पिलाया। उस प्यार का स्वाद बच्चों को जिंदगी भर याद रहने वाला था। भाभी और सोनू कहाँ है माँ? आ गई। कैसी है भाभी? अच्छी हूँ। सोनू आप लोगों का इंतजार करते करते अभी सोया। चलिए आप लोग खाना खा लीजिए। नहीं भाभी, अभी मन नहीं है, अभी बस सोना है। अच्छा ठीक है, तब आप लोग अब आराम करिए। मुझे बीच में सोना है। हाँ हाँ, जहाँ मन करे सो जाओ। दोपहर में जब सारे बड़े लोग सो गए, तभी बच्चों के दिमाग में शरारत आई। चलो आम तोड़ने चलते हैं। अगर किसी ने पकड़ लिया तो? अरे मैं हूँ ना, चलो। तीनों बच्चे चुपके से गांव के बड़े आम के बाग में पहुंच गए। पेड़ों पर बड़े बड़े पके आम लटक रहे थे। वाह, इतने सारे आम। पत्थर मारो, नीचे गिर जाएंगे। जैसे ही पत्थर लगा, धड़ाम, 4-5 आम नीचे गिर पड़े। जल्दी उठाओ। लेकिन तभी पीछे से जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। अरे, चौधरी चाचा का कुत्ता। भागो भागो। सारे बच्चे आम लेकर भागने लगे। कुत्ता भी पीछे दौड़ रहा था। बाल बाल बच्चे, आज तो चौधरी चाचा का कुत्ता काट ही चुका था। ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए, खास करके तुम ध्यान देना मीरा। ठीक है भैया। शाम को मामा बच्चों को खेत दिखाने ले गए। डूबते सूरज की रोशनी में गेहूं के खेत सोने की तरह चमक रहे थे। इतना सुंदर नजारा मैंने कभी नहीं देखा। यहाँ की हवा कितनी साफ है। यही गांव की असली खूबसूरती है। ये नजारा एक शहर में रहने वाले के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। खेतों के पास ही कुछ दूर में एक कुआं दिखा। बच्चों ने पहली बार कुआं देखा था। आओ बच्चों, तुम लोगों को कुआं दिखाता हूँ। ये कैसे चलता है मामा? इसमें जो बाल्टी है वो रस्सी के सहारे नीचे उतारा जाता है। फिर जैसे ही पानी भर जाता है, फिर दूसरे तरफ से इसे ऊपर खींच लिया जाता है।
और हाँ, इतनी गर्मी में भी कुआं का पानी हमेशा ठंडा रहता है। वाह, चलो बच्चों, अब घर चलते हैं। रात को सब लोग छत पर चारपाई डालकर बैठे थे। ऊपर चमकते तारे, ठंडी हवा और दूर कहीं से आती बांसुरी की आवाज। नानी माँ, शहर में इतने तारे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि गांव का आसमान साफ होता है बेटा। उस रात बच्चों को ऐसा लगा जैसे जिंदगी की असली खुशी इसी गांव में छुपी हो। देखते ही देखते छुट्टियां खत्म हो गईं। अब वापस शहर लौटने का समय था। मुझे नहीं जाना। फिर जल्दी आना मेरे बच्चों। हम अगले साल फिर आएंगे। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से दूर जाने लगी और बच्चे खिड़की से गांव को तब तक देखते रहे जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। वो गांव वाली छुट्टियां सिर्फ छुट्टियां नहीं थी, वो जिंदगी की सबसे खूबसूरत यादें थीं। समय गुजर जाता है, बच्चे बड़े हो जाते हैं, लेकिन गांव की वो मिट्टी, वो आम, वो ट्यूबवेल हमेशा दिल में जिंदा रहते हैं।